हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से आता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसको करने से पहले अगर आप इस पे पहली बार आए हो तो एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, बिना कुछ देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अभी 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको फाइंड करने के लिए बोला है ये 5 चीजें। ठीक है, ये 5 चीजें आपको निकालने के लिए यहाँ बोला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ माइनस करना और यहाँ माइनस करना है। और मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जब प्लस करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे सभी के जो ऑर्डर है वो 2/2 के, देख सकते हैं 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, इस वजह से 2/2। सेम यहाँ पर भी 2/2 और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, 2/2 होगा। ठीक है, अब देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना था a प्लस बी को, ये करना था बच्चों। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 2, 3, 4 और 2। b की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ से, तो b की वैल्यू आप लिखेंगे 1 माइनस का 2, 3 और 5। अब इन्हें क्या करना है, प्लस ही तो करना है ना। अब आपको मैंने बताया था प्लस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस किए जाते हैं। जैसे कि 1 में प्लस होगा कौन, 1, तो आपको पता है क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर 3 बनेगा। 4 में प्लस होगा 3, तो आपके पास 7 बन जाएगा। 3 में प्लस होगा माइनस का 2, तो ये 3 और -2 मिलके 1 बना लेंगे। और 2 में प्लस होगा 5, तो ये क्या बना लेंगे, 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके a प्लस बी आ चुका है। समझ में आ गई होगी बच्चों बात आपको। अब इसी सेकंड पार्ट में आपको निकालना है a माइनस बी को। अब a की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, तो ये आपके पास है 2, 3, 4 और 2। b की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। b की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से 1 -2, 3 और 5 है। अब इसको सॉल्व करना है बस सीधा सा। तो देखिए यहाँ पर 2 में से माइनस होगा 1, तो 2 - 1 आपको पता है 1 आ जाएगा। 4 में से माइनस होगा 3, तो 4 - 3 आपके फिर 1 आ जाएगा। 3 में से माइनस होगा माइनस का 2, अब ये दोनों माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो ये प्लस का 2 और ये 3 मिलके 5 बन जाएगा। 2 में से माइनस होगा 5, अब 2 में से 5 माइनस होगा तो बच्चों 3 बचेगा, और 5 माइनस का है, बड़ा 5 है, इस वजह से साइन क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आपकी ये a माइनस बी आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, आपको थर्ड पार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर क्या निकालना है, 3a माइनस सी। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। देखो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्केलर जब भी कोई बाहर आ जाता है, मतलब कोई कांस्टेंट या कोई नंबर बाहर आ जाता है, तो उसको पहले मैट्रिक्स के अंदर अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें लिखा हुआ है 3a माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो 3 एज इट इज, a की वैल्यू आप रख दीजिए। a की वैल्यू ये रही 2, 3, 4 और 2। ठीक है, यहाँ माइनस एज इट इज। अब c की वैल्यू रखते हैं, तो c की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आपके पास माइनस का 2, फिर 3, फिर आपके पास आएगा 5 और फिर आएगा 4। अब मैंने क्या कहा था, जब किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर हो तो उससे जब आप अंदर ले जाते हैं मैट्रिक्स के, तो वो सभी से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होगा। तो ये 3 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो अगली स्टेप आपकी क्या बनेगी, 3 को सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो यहाँ बनेगा 6, यहाँ आपके 12, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6। ये आपके शक्ल बन गई। और माइनस में अब देखो क्या बन रहा है, तो माइनस में आपके पास आया बच्चों माइनस का 2, फिर 5, 3 और 4। अब इसको सॉल्व भी करना है आपको बस सीधा सा। तो जैसे कि 6 में से माइनस करेंगे -2 को, तो 6 में से माइनस करेंगे -2 को, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 2 और 6 मिलके क्या बनाएगा बच्चों, 8 बना लेगा। तो यहाँ तो 8 आ गया। 12 में से माइनस करेंगे आप 5 को, तो आपके पास बचेगा बच्चों 7। 9 में से माइनस करेंगे 3 को, तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 में से माइनस करेंगे 4 को, तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपके पास ये रिजल्ट हो, यही आपका क्या है बच्चों, आंसर। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर लेते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एक बार फिर यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपके पास लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई बाय b। अब मैंने आपको कहा था कि ये मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसके अंदर तो आपको देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके अंदर आपको देखना है नंबर ऑफ रोज।
अगर वो इक्वल है तो उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहली मैट्रिक्स का आपको कॉलम देखना है, तो पहले मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को। ये लो आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 माइनस का 2 और 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जब आप ऑर्डर देखोगे तो 2/2 है और यहाँ पर भी देखोगे तो 2/2 है। तो यहाँ पर पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो वो कितनी है 2 है। ये दोनों सेम है तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो इन दोनों को हटाने के बाद जो नंबर बच रहे वही क्या होगा उनका ऑर्डर। जैसे कि यहाँ 2 बच रहा और यहाँ 2 बच रहा, तो 2/2 की नई मैट्रिक्स यहाँ पर तैयार होने वाली है। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों कि यहाँ जो पहली मैट्रिक्स है इसमें तो आप क्या बना लेते हैं, रो बना लेते हैं, जितनी रो उतनी रो आप यहाँ बना लेते हैं। और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके अंदर आप बना लेंगे कॉलम्स को। किसको बनाएंगे बच्चों, कॉलम्स को, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जैसे कि पहली रो है वो दोनों कॉलम के पास जाएगी, फिर ऐसे ही दूसरी रो दोनों कॉलम के पास जाएगी। मैंने आपको बताया था पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होता है और बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सोल्व करने की इजी फॉर्म में, आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2, फिर उसके बाद 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, सॉरी 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो फिर आप क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। जैसे कि देखो अगले स्टेप में देखना, जैसे कि अब ये वाली रो इस कॉलम के पास जाएगी तो पहला एलिमेंट पहले के पास, दूसरा एलिमेंट दूसरे के पास, तो 2 3 के पास गया तो 6 बन गया, 4 5 के पास गया तो 20 बन गया और यहाँ पर आएगा बच्चों प्लस का साइन। आगे बात समझ में। अब पहली रो दोनों कॉलम के पास जा चुकी है तो अब दूसरी रो को ले जाएंगे, तो 3 जाएगा 1 के पास तो 3 बनेगा, 2 जाएगा 2 के पास तो 4 बनेगा। अब देखो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। ये ध्यान रखना, अगर दोनों माइनस है तो प्लस का साइन लगेगा और प्लस के है तो प्लस का लगेगा, लेकिन प्लस माइनस होने पर माइनस लगता है। अब ऐसे 3 3 के पास जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 5 के पास जाएगा तो 10 हो जाएगा और यहाँ आएगा साइन बच्चों प्लस का। और आप देख सकते हैं नया जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का तैयार हुआ है। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके -6 बनेगा, यहाँ पर आपके माइनस का 1 बनेगा, यहाँ पर 26 बनेगा और यहाँ पर 19 बनेगा। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर। चाहे तो आप ऑर्डर लिख सकते हो वरना नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मुझे BA को निकालना है। क्या निकालना है, BA को, 5th वाले पार्ट के अंदर। अब ध्यान रखना बच्चों, बच्चे कहते हैं कि यार AB और BA एक ही तो बात है, लेकिन ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती तो यहाँ पर आंसर आपके अलग आएगा। जैसे कि देखना यहाँ पर BA को मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो BA में देखो बच्चों सबसे पहले B को लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस का 2 3 और 5। अब A को लिखेंगे बच्चों तो A की बात करें तो A ये रहा, A आपके पास आएगा 2, इसके अलावा 4 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2/2 इसके कॉलम्स और उसकी रो बराबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगा। इसमें भी सेम, तो यहाँ रो बना लेते हैं और यहाँ पर आप कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में प्लस कर देंगे। इसी आगे जाएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और लास्ट में दोनों को प्लस। अब दूसरी रो दोनों कॉलम के पास जाएगी तो माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और दोनों के बीच में प्लस का साइन। इसी माइनस का 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 और बीच में साइन फिर से प्लस का आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 11 बनेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना बनेगा 10 और यहाँ पर आपके बनेगा 2। तो आप देख सकते हैं A मल्टीप्लाई B तो ये मिला था और B मल्टीप्लाई बाय A ये मिला था। तो ध्यान रखना जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल नहीं होती, मतलब A मल्टीप्लाई B बराबर B मल्टीप्लाई A नहीं होता। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और ये क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।